नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे नोट्स की गहराई में उतरने वाले हैं जो पहली नज़र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बनाए गए लगते हैं। जी, जैसे एसएससी, सीजीएल, स्टेनोग्राफर वगैरह। बिल्कुल। लेकिन इन बिखरे हुए तथ्यों के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है। हाँ, इन नोट्स में विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई बातें हैं। सही। पर इन सब का केंद्र एक ही है, भारत का सूरज को छूने का महत्वाकांक्षी सपना, आदित्य मिशन। तो आज का हमारा मिशन है इन बिखरे हुए सुरागों को जोड़ना। हाँ, और एक पूरी कहानी बनाना। इसे एक किताब की तरह नहीं बल्कि एक जासूसी कहानी की तरह देखते हैं, जिसके रहस्य इन पन्नों में छिपे हैं। दिलचस्प। तो चलिए इस केस को खोलते हैं। सबसे बड़ा सवाल, सूरज की सतह का तापमान करीबन 6000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसकी बाहरी परत कोरोना का तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसा क्यों है? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। बिल्कुल, और ये सालों से वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली रहा है। और हमारा जासूस आदित्य मिशन इसी का पता लगाने निकला है। तो सबसे पहले ये जासूस अपनी निगरानी कहां से करेगा? नोट्स में एक अजीब सा नाम है, L1 एरे पॉइंट्स, हेलो ऑडिट्स ऑर्बिट। इसका क्या मतलब है? ये दरअसल मिशन की सबसे बड़ी ताकत है। L1 का मतलब है लैग्रांज पॉइंट 1। लैग्रांज पॉइंट। जी, इसे आप अंतरिक्ष का एक परफेक्ट पार्किंग स्पॉट समझ सकते हैं, जो पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। एक मिनट, 15 लाख किलोमीटर और अंतरिक्ष में पार्किंग स्पॉट? मतलब वहां गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता? ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। हाँ, कह सकते हैं। असल में ये एक ऐसी जादुई जगह है जहां पृथ्वी और सूरज दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। बिल्कुल सही, वो एक दूसरे को संतुलित कर देता है। इसका फायदा ये है कि आदित्य को वहां टिके रहने के लिए ज्यादा ईंधन खर्च नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, तो वो एक तरह से वहां तैरता रहेगा। हाँ, और सबसे बड़ा फायदा, इस स्पॉट से सूरज पर 2400 घंटे 7 दिन नजर रखी जा सकती है, बिना किसी ग्रहण या रुकावट के। मतलब ये किसी जासूस के लिए एकदम सही ठिकाना है। जी, कमाल है। तो हमारा जासूस अपने ठिकाने पर पहुंच चुका है, जिसमें नोट्स के हिसाब से करीबन 127 दिन लगे। हाँ, ये सफर काफी लंबा था। अब वो अपने जासूसी गैजेट्स का इस्तेमाल करेगा। नोट्स में समरी 7 पेलोड्स का जिक्र है। मुझे लगता है यही वो गैजेट्स हैं। बिल्कुल, ये 7 पेलोड्स ही आदित्य मिशन का दिल और दिमाग हैं। तो चलिए एक एक करके इस जासूसी किट को खोलते हैं। हाँ, आदित्य मिशन के पास 7 बहुत ही हाईटेक उपकरण यानी पेलोड हैं। इन्हें हम जासूसों की एक टीम की तरह देख सकते हैं, जहां हर सदस्य का काम अलग है। लेकिन मकसद एक ही है, सूरज के राज खोलना। एकदम सही। दिलचस्प। तो इस टीम में कौन कौन है? नोट्स में सबसे पहला नाम VELC का है, जिसके आगे लिखा है कोरोना की इमेज। तो क्या ये टीम का फोटोग्राफर है? आप इसे फोटोग्राफर से भी ज्यादा कह सकते हैं। VELC मतलब विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ इस मिशन की आंखें हैं, और ये बहुत खास है। खास क्यों है? क्योंकि ये सीधे सूरज के कोरोना की तस्वीरें लेगा, मतलब वही रहस्यमयी परत जो हमें सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय दिखती है। ओह, इसके साथ ही एक और उपकरण है सूट। सूट। हाँ, ये सूरज की सतह यानी फोटोस्फेयर और उसके ठीक ऊपर की परत क्रोमोस्फेयर की तस्वीरें लेगा। तो ये दोनों मिलकर सूरज की एक पूरी फैमिली फोटो तैयार करेंगे। ऐसी तस्वीर जो पहले कभी इस तरह से नहीं ली गई। जी बिल्कुल। अच्छा, तो VELC और सूट ने हमें सूरज की तस्वीरें दे दी, लेकिन सूरज सिर्फ वो नहीं है जो हमें दिखता है, वो अपने अंदर से बहुत सारी अदृश्य ऊर्जा भी फेंकता है ना? हाँ बिल्कुल। नोट्स में सोलेक्स और हेलियोस का जिक्र है। ये क्या काम करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अगर VELC और सूट मिशन की आंखें हैं, तो सोलेक्स और हेलियोस एक तरह से एक्सरे विजन वाले चश्मे हैं। एक्सरे विजन, जी, ये दोनों एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। सोलेक्स सूरज से निकलने वाली हल्की यानी सॉफ्ट एक्सरे को देखता है, और HLOS भारी एक्सरे को? सही, वो भारी यानी हार्ड एक्सरे पर नजर रखता है। इसे ऐसे समझिए कि ये सूरज का एक तरह का मेडिकल स्कैन कर रहे हैं। अच्छा। इससे ये उन सौर ज्वालाओं यानी सोलर फ्लेयर्स का पता लगा सकते हैं जो भड़कने ही वाली होती हैं। मतलब ये हमें तूफान आने से पहले की चेतावनी दे सकते हैं? हाँ, एक तरह से। तो मतलब ये वही सोलर फ्लेयर्स हैं जिनके कारण कभी-कभी हमारे सैटेलाइट काम करना बंद कर देते हैं, GPS में गड़बड़ी आ जाती है और पावर ग्रिड तक ठप हो सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये मिशन एक तरह से अंतरिक्ष के मौसम का पूर्वानुमान बताने वाला हमारा अपना
वेदर स्टेशन बन जाएगा। बिल्कुल सही। ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करेगा, जिससे हम अपने हजारों करोड़ के सैटेलाइट्स और टेक्नोलॉजी को बचाने की तैयारी कर सकते हैं। तो ये जानकारी सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी बहुत जरूरी है। जी, और यही वजह है कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इतना हॉट टॉपिक है, क्योंकि ये विज्ञान को सीधे हमारे जीवन पर पड़ने वाले असर से जोड़ता है। तो हमने सूरज को देख लिया, उसकी एक्सरे भी देख ली, लेकिन सूरज तो अपने अंदर से सिर्फ ऊर्जा ही नहीं बल्कि असली कण भी फेंकता है, जिन्हें सौर हवा कहते हैं। सही कहा आपने। नोट्स में ASPX और पैपा का जिक्र है, जिनके साथ अल्फा प्रोटॉन लिखा है। क्या ये टीम के पार्टिकल पकड़ने वाले सदस्य हैं? एकदम सही पकड़ा। ASP और पापा को आप मिशन के सैंपल कलेक्टर कह सकते हैं। सैंपल कलेक्टर? हाँ, सूरज लगातार चार्ज्ड कणों की एक बौछार करता रहता है, जिसे हम सौर हवा या सोलर विंड कहते हैं। अच्छा। ये हवा हमारे सौर मंडल में हर तरफ बहती है। ASP और पापा इसी हवा में मौजूद कणों, खासकर प्रोटॉन और अल्फा कणों को पकड़कर उनका विश्लेषण करते हैं। मतलब ये पता लगाते हैं कि उस हवा में क्या क्या है। हाँ, उसमें क्या है, वो कितनी गर्म है और उसकी रफ्तार क्या है। तो ये जानने से क्या फायदा होगा कि उस हवा में क्या है? इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि सूरज से ये कण निकलते कैसे हैं और अंतरिक्ष में इतनी तेजी से कैसे फैलते हैं। अच्छा, तो ये उसी बड़े रहस्य को सुलझाने की एक और कड़ी है। जी, कि कोरोना इतना गर्म क्यों है और ये सौर हवाएं बनती कैसे हैं। ठीक है, तो अब हमारे जासूस के पास तस्वीरें हैं, एनर्जी स्कैन है और सौर हवा के सैंपल भी हैं। अब क्या बचा? इस जासूसी किट में आखिरी गैजेट कौन सा है? नोट्स में एक शब्द है मैग, जिसके आगे मैग्नेटिक लिखा है। ये आखिरी सुराग शायद सबसे जरूरी है। मैग यानी मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर? हाँ, इसका काम है L1 पॉइंट के आसपास मौजूद चुंबकीय क्षेत्र को मापना। सूरज का अपना एक बहुत विशाल और शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है, जो पूरे सौर मंडल में फैला हुआ है। उसे अंतर्ग्रही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं ना? जी। लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र ये तो अदृश्य होता है, इसे मापने की क्या जरूरत है? इसे आप एक अदृश्य हाईवे की तरह समझ सकते हैं। हाईवे? हाँ, जब सूरज से कोई सौर तूफान निकलता है तो वो इन्हीं चुंबकीय क्षेत्र की लाइनों के साथ सफर करता है। अगर हमें इस हाईवे का नक्शा पता हो तो हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वो तूफान किस तरफ जाएगा, कितनी तेजी से पहुंचेगा और पृथ्वी से टकराएगा या नहीं। तो मैग हमें वो नक्शा देता है? बिल्कुल। वाह, तो अब पूरी तस्वीर साफ हो रही है। ये सिर्फ 7 अलग-अलग उपकरण नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरी टीम है जो मिलकर काम कर रही है। हाँ, VELC और सूट आंखों का काम कर रहे हैं, सोलेक्स और हेलियोस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, एस्पेक्स और पापा कणों को चख रहे हैं, और मैग उस अदृश्य रास्ते को देख रहा है जिस पर यह सब कुछ चल रहा है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समेटा है। यही आदित्य मिशन की खूबसूरती है। तो ये हमें सूरज की एक पूरी 3D तस्वीर देगा? जी, वो कैसा दिखता है, वो कैसी ऊर्जा फेंकता है, उसमें से क्या कण निकलते हैं और वो किस रास्ते से हम तक पहुंचते हैं। और ये सारी जानकारी जब एक साथ मिलेगी तब हम सूरज के बड़े रहस्यों के जवाब दे पाएंगे। हाँ, जैसे कोरोनल हीटिंग और अंतरिक्ष के मौसम के बारे में। तो इन सब का मतलब यह है कि वो बिखरे हुए नोट सिर्फ तथ्य नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़ी पहेली के टुकड़े थे। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे आदित्य मिशन पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर अपने खास ठिकाने पर बैठकर अपने 7 शक्तिशाली जासूसों की मदद से हमारे सबसे करीबी तारे के राज खोलने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक वैज्ञानिक मिशन नहीं है, ये अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती ताकत और क्षमता का भी एक बड़ा सबूत है। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सोचिए, जब आदित्य मिशन हमें सौर तूफानों के बारे में सटीक और समय पर जानकारी देना शुरू कर देगा, तो क्या हमारे पास भी टीवी पर रोज के मौसम की तरह अंतरिक्ष के मौसम का बुलेटिन होगा? ये तो बहुत दिलचस्प ख्याल है। आज सौर हवाओं की गति तेज रहने की संभावनाएं, सैटेलाइट सिग्नल में हल्की गड़बड़ी आ सकती है। क्या हमारा भविष्य ऐसा होगा जहां हम पृथ्वी के साथ साथ अंतरिक्ष के तूफानों के लिए भी पहले से तैयार रहेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।